मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार अपने आप से वादा कीजिए, चाहे कुछ हो जाए मुझे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और बच्चा मुझे आपको कमेंट में भी वादा चाहिए भाई, मैं देखना चाहता हूँ आखिर आप में कितनी आग है। तो बच्चा जब तक तोड़ेंगे इस बार तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। बच्चे सब पूरी जान लगा दो, इस बार आपको दशरथ मांझी बनना है ना। पूरी जान लगा देना और सिलेक्शन लेना ही लेना है ग्रुप डी में। तो बच्चा अगर सफलता मिलना पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी है साला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चा पूरी जान झोंक दो इस बार, जी आपका गोल्डन पीरियड स्वर्ण योग है आपके लिए। बच्चा इस बार पूरी जान लगा दो अपनी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए दोस्तों मैं भी आप लोगों के लिए पूरी जान लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मैथ, रीजनिंग और साइंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। साइंस 25 नंबर का आता है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की है जो कि विज्ञान चालीसा है, जिसमें दोस्तों लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे ले चुके हैं और हर बच्चा इसकी तारीफ कर रहा है दोस्तों। हर बच्चा इसका तारीफ कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू गया है, जिसमें आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन की चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज वन लाइनर फॉर्मेट में। और साथ ही साथ इसमें साथियों आपको पहले ई बुक थी, अब आपको इसमें कंप्लीट ई बुक तो दी ही जाएगी, साथ में आपको इसका कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। इसका आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो जिसमें आपको 34 क्लास हैं, जो कि मतलब एक के साथ एक आपको बेसिकली फ्री मिल रहा है। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। तो दोस्तों आज ही इस ई बुक को लीजिए विज्ञान चालीसा, और कोर्स भी लीजिए, साथ ही कोर्स में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसमें 34 क्लास आपकी डली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी कंप्यूटर, एनवायरनमेंट सबकी क्लास डली है दोस्तों। इसका ऑफर पीरियड में चल रही, क्योंकि पहले हम लोग ई बुक आपको दे रहे थे, अब हम आपको बुक फ्री दे रहे हैं। इसमें मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो केवल और केवल 199 रुपये में आपको दी जा रही है, और जो कि ऑफर हमारे सीमित समय के लिए उपलब्ध है। तो ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए दोस्तों, 100% गारंटी है। इस बार सारे प्रश्न इसी ई बुक से आएंगे, देख लेना आप भाई। और इसमें दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो लगातार बार बार पूछे जाए, जो लगातार 10 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, बस वही इसमें रखे गए हैं। कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों 135 पन्नों की ई बुक है जिसको आपको प्रिंट करवाना है ना। और रिवीजन के लिए मैंने आपको 34 क्लास भी आपको दी जा रही है ना। तो आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू किया, हर बच्चा इससे खुश है। ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, आपका यार मजा ना आए तो बोलना है यार। आपको चैप्टर वाइज दोस्तों ई बुक पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। एग्जाम दोस्तों समय चल रहा है, अब आपको दोस्तों उस समय आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, और आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो कम समय में ज़्यादा आपकी तैयारी करा दे दोस्तों। वन लाइनर फॉर्मेट है, वन लाइनर फॉर्मेट में हमें रटने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है। आप 3 साल से रटी तो रहे हो ना भाई, 3 साल जब पढ़ रहे हो, अब बच्चा समय आ गया, आपको स्ट्रेटजी बदलना पड़े, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चा इस ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं आपको पूरा रिफंड करवा दूंगा, नो डाउट। बस आप एक बार लेकर देखिए, आपको अच्छा ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक बनाया गया है। बच्चा इसमें प्रिंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग प्रिंट करवाए हैं, इस प्रकार से आप प्रिंट करवाइए। और दोस्तों आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा भाई, है ना। अगर मैं आपको सब दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हर बच्चा सेटिस्फाई हुआ बच्चा और बुक्स का डिमांड करता है। जब कोई चीज़ से आप कोर्स से सेटिस्फाई हो तब आप दूसरा कोर्स मांगेंगे, तो हर बच्चा मतलब सेटिस्फाई है। और क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है एक हिसाब से, है ना। एग्जाम में आपको जीत दिला देने वाली ई बुक है, तो आप एक बार लेकर जरूर देखिए यार, यकीन मानिए। थैंक यू आप मुझे बोलेंगे। इसके अलावा साथियों आपको ई बुक यहाँ पर मिलेगी, पेड कोर्स में जाना है, यहाँ पर आपका बाई नाउ का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए बाई नाउ, और आपको पे ऑनलाइन करना है, आपका ई बुक मिल जाएगा। और साथ ही साथ देखिए भाई कंटेंट में आप देख लीजिए भाई सर ने क्या क्या डाला है। सर भाई यहाँ पर कंटेंट बच्चा है, यहाँ पर फिजिक्स आपको मिलेगा, फिजिक्स का आपको कंप्लीट वीडियो, केमिस्ट्री यानी 34 आपको लेक्चर्स में टोटल मिलेंगे। केमिस्ट्री, बायो हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, कंप्यूटर हुआ, सबकी वीडियो मिलेंगी, और कंप्लीट पीडीएफ आपको ये मिलेगी। आपको यहाँ पर 4 पीडीएफ दी जाएंगी, 2 इंग्लिश में, 2 हिंदी में है। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में प्रिंट करवा लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। और साथ ही साथ इसमें एक हमारी टॉपिक 2100 वाली भी है, बहुत ही सिलेक्टेड है, ये भी आप ले सकते हैं। और बाकी इसमें जीके प्लस साइंस के, जीके आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीके के। बाकी साथियों एक हमारा कॉम्बो ऑफर भी है, हम जो कि कुछ ही समय के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों नाममात्र शुल्क आपसे 499 रुपये में आपको दिया जा रहा है। 499 रुपये में दिया, जिसमें साथियों जितने भी ई बुक्स हैं जो ग्रुप डी के लिए, विज्ञान चालीसा, टॉपिक 2100, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। 5 ई बुक आपको दी जाएंगी, और 5 आपको दोस्तों इसमें कोर्स दिए जाएंगे। यूथ पब्लिकेशन है, सब आपको कोर्सेज इस वाले में मिल जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी की आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही इस सुपर कॉम्बो को फायदा उठाइए, क्योंकि ये सुपर कॉम्बो कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। इसमें आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। आप जैसे ही इसको पेमेंट करेंगे हाल के आपको सब एक्टिवेट मिलेगा। तो दोस्तों 499 केवल और केवल डिस्काउंट पीरियड में चल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। एक बार लीजिए, और आपको सारे टॉपिक का हिस्सा हुआ, विज्ञान चालीसा कोर्स, विज्ञान चालीसा कोर्स, ई बुक, सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट रेलवे के मटेरियल आपको दिया जाएगा जो एप्लीकेशन पर है। देख सकते हैं आप साथियों, आपको ये सब कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपकी एग्जाम में तैयारी में 4 चांद लगा देगा। इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि 99 रुपये का था। ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में। ठीक है।
दोस्तों देर किस बात की, आज ही गूगल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए भाई। और अगर आपको कोर्स ना भी लेना तब भी डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि हम सारी क्लासेस का कंटेंट साथियों यहीं पर डालते हैं आपके लिए। कंटेंट आपको अपडेटेड कंटेंट यहीं पर मिलता है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डालते हैं, कुछ पेड भी है, ई बुक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। डेली क्विज वाले सेक्शन में आप जाइए, क्विज वगैरह भी मिलती है, पीडीएफ जितने भी हमारी क्लास की पीडीएफ जो अपलोड मैं करता हूँ वो यहाँ पर करता हूँ साथियों। डॉक्स एंड ई बुक वाले सेक्शन में करता हूँ, डॉक्यूमेंट एंड ई बुक वाले सेक्शन में आपको सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाए करेंगी, देख लीजिएगा आप लोग भाई, है ना। और बहुत सारी पीडीएफ हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखी हैं, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए भाई, है ना। और आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, क्विज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इस बार करके देख लीजिए आप एक बार। और बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही दूंगा मैं गूगल प्लस ऑफिशियल ऐप का। ये हमारा नया एप्लीकेशन, इसी को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो दोस्तों देर के बाद की आज ही गूगल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए बच्चा। विज्ञान चालीसा जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, यकीन मानिए। सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक ही क्वेश्चन वर्ल्ड को घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए। कोई 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, कोई 5 बार क्वेश्चन पूछा गया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग आपको सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें हम आपको चीज़ें जल्दी करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन अंडा बेसिकली युग्मनज, जो निषेचन अंडा होता है वो युग्मनज आपका गर्भाशय में ये समाविष्ट हो जाता है, और निषेचित अंडाणु को हम लोग युग्मनज कहते हैं। जो निषेचित अंडाणु होते हैं उसको साथियों हम लोग युग्मनज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस भाषा से लिया गया। अगर हम आयरन तत्व की रासायनिक प्रतीक की बात करें तो आयरन तत्व का जो रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है, और आयरन का जो प्रतीक होता है वो आपका Fe होता है, यानी कि आयरन यानी कि लोहा का जो सिंबल Fe होता है इसको हम Fe से डिनोट करते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग भार के रूप में जानते हैं, ठीक है, भार यानी कि W, ठीक है। W का फॉर्मूला होता है W = mg होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl का जलीय विलयन आपका हल्का अम्लीय होता है, और pH इसका 7 से कम होता है, इसकी pH की वैल्यू 7 से कम होती है, और pH का मान आपका 0 से लेकर 14 के बीच होता है। धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए आपकी एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम यानी कि Al जिसका सिंबल होता है, Al का एटॉमिक नंबर दोस्तों 13 होता है, और +3 इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब +3 इसके आउटर मोस्ट सेल में होता है, और इस प्रकार हम Al+3 लगाते हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अधातु किस रूप में पाई जाती है। तो अधातु दोस्तों आपकी ठोस हुई, द्रव हुई और गैस, ये तीनों में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में आपके अधातु पाई जाती हैं, और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। हवा में दोस्तों ऑक्सीजन किस माध्यम से मुक्त होती है। दोस्तों अगर हम हवा की बात करें तो हवा में ऑक्सीजन आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा CO2 का अवशोषण तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है, ठीक है। कबूतर आपका एक गर्म रक्त वाला जंतु है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसका रक्त गर्म होता है कबूतर का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आधुनिक आवास सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो 18वें जो ग्रुप में एलिमेंट आते हैं उनका जो आउटर मोस्ट सेल फुलफिल होता है, जो कि आपका जिसको हम नोबल गैस यानी कि इनर्ट गैसेज बोलते हैं, जिसमें आपकी नोबल गैस होती है, किसी का रिएक्शन नहीं करती हैं। और आधुनिक आवास सारणी के आपकी किस आधार पर है। तो आधुनिक आवास सारणी दोस्तों तत्वों के परमाणु संख्याओं के आधार पर है, और आधुनिक आवास सारणी आपकी मोजे द्वारा बनाई गई है, और जो कि 1913 में आई थी, ठीक है, यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, और पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पोरपोई से जानवर कैसा ध्वनि उत्पन्न करता है। तो पोरपोई से जानवर दोस्तों पराध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। अगर हम दोस्तों तरंगों की बात करें बच्चे, तरंग आपकी 3 प्रकार की होती है, एक आपकी पराध्वनि तरंग होती है, आपकी श्रव तरंगें होती है, एक आपकी अपश्रव तरंगें होती है। पराध्वनि तरंगों की रेंज होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जो कि चमगादड़ यूज करती हैं, ठीक है। और श्रव तरंगें जो कि हम लोग सुन सकते हैं, जो मानव यूज करते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की हम तरंगें सुन सकते हैं, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और अपश्रव तरंगें दोस्तों जी आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर नीचे होती हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे अपश्रव तरंगों की रेंज में आती हैं, ठीक है। चलिए किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ठोस माध्यम दोस्तों जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और ध्वनि की सबसे कम गति आपकी गैस में होती है।
जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ यानी कि सर्कुलर पाथ पर गति करती है। जब कोई वस्तु है बच्चा जो वृत्तीय पथ यानी कि सर्कुलर पाथ पर गति कर रही है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला F इक्वल टू, इसको हम F से डिनोट करते हैं। F का फॉर्मूला होता है mv²/r होता है, जिसमें हम साथियों द्रव्यमान होता है, v आपका वेग होता है, r आपका त्रिज्या होती है। ठीक है, क्लियर आपको बात? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई? किसी प्रकार साथियों डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। एक सुचालक का प्रतिरोध आपका दाब पर निर्भर करता है। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करें। वीडियो को फटाफट से लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में बच्चा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीजन के द्रव्यमान से हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन दोस्तों O2 से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, धोवन सोडा यानी कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी के आपके 10 अणु होते हैं। जो धोवन सोडा होता है उसमें उसके एक अणु में दोस्तों पानी के 10 अणु होते हैं और सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट बच्चा है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका एक बहुत ही फेमस नाम है, इसको हम धोवन सोडा कहते हैं। याद रखिएगा, अगर एग्जाम ना बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaSCO3 होता है। ठीक है, चलिए, मछलियों के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं और स्तनी वर्ग के प्राणियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और उभयचर वर्ग के प्राणियों में आपके 3 चैम्बर होते हैं, जबकि मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसकी परमाणु संख्या बच्चा 109 हो जाएगी, क्योंकि 298 माइनस 189 हम लोग कर देंगे तो 109 आपका आंसर हो जाएगा। लेंस बनाने के नहीं होते तो मिट्टी, लेंस बनाने में मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो दोस्तों धातु के आके कौन सा गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो धातु के जो एक मेन होता है, जो धातु आपकी अधात बलधनीयता होती है। ठीक है, और जो आपका बेसिकली जो सोना और चांदी होता है वो सबसे अधिक आपका आघात बल्द होता है, इसलिए हम इजीली सोना और चांदी को बना लेते हैं, मेलेबल होते हैं आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में आपके 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, 4 सेल होती हैं। किसी परमाणु का उप परमाणु कण निम्न में से कौन नहीं है? तो किसी परमाणु का जो उप परमाणु कण है आखिर इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका जीनॉन हो जाएगा। जीनॉन बेसिकली आपकी अक्रिय गैस है। जीनॉन गैस में आता है बच्चा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपके परमाणु हैं, जबकि जीनॉन आपकी गैस है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन 7 से कम होता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो आपका स्केलेटन कायमा जो ऊतक होता है दोस्तों पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। किसी वस्तु का सर्वाधिक भार, कोई भी वस्तु, इसका किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर इसका सबसे ज़्यादा भार होता है। कोई वस्तु इसका सबसे ज़्यादा भार ध्रुवों पर होता है और जी का न्यूनतम मान विषुप्त रेखा पर होता है। जी का सबसे कम मान विषुप्त रेखा पर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? दोस्तों प्लेसेंटा ऊतक द्वारा अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, ये सब आपके प्लेसेंटा ऊतक का काम है। और भ्रूण का पोषण जरायु, एमनियन और अपरा प्लेसेंटा द्वारा होता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा चलता है? तो रक्त में दोस्तों शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता आपका अग्नाशय की कोशिका द्वारा पता चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कॉन्स्टेंटन किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉन्स्टेंटन दोस्तों कॉपर और निकल को आपका मिश्रित करके बनाया जाता है। जब एक गिलास पर रखे
कार्ड को उंगली से धक्का दिया था। जब कोई गिलास है, गिलास पर बच्चा एक कार्ड रखा है, मान लो गिलास है उस पर एक कार्ड रखा है, कार्ड को आपने उंगली से धक्का दिया। अब वो आपका उंगली धक्का देने पर उस पर रखा जो सिक्का होता है, गिलास आपने दिया वो सिक्का नीचे गिर गया, गिलास में गिर गया सिक्का, तो ये आपका जर्द के नियम के अनुसार ऐसा होता है। जर्द का नियम इसमें आपका लगेगा, यानी कि ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। काली चूना बेसिकली एक कैसा यौगिक है? काली चूना आपका एक प्रसवेदी ऊतक में यौगिक में आता है। जो आपका काली चूना होता है वो आपका प्रसवेदी यौगिक में आता है, और प्रसवेदी यौगिक बेसिकली वह पदार्थ होता है जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में आपके 6 तत्व होते हैं। ठीक है, और आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में आपकी जो आवर्त सारणी के जो प्रथम आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या 2 होती है। इसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चा, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग करते हैं? तो मधुमक्खी के डंक जब हम मधुमक्खी आपको काट लेती है तो उसके डंक को निकालने के लिए, उसके इलाज को करने के लिए हम लोग NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का बच्चा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु को चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, चंद्रमा पर 6 गुना कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर 6 गुना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या के आधार पर कौन से तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और कौन से तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो सबसे बड़ा परमाणु दोस्तों आपका फ्रेंसियम का होता है, सबसे छोटा परमाणु आपका सबसे परमाणु त्रिज्या आपकी हीलियम की होती है। सबसे बड़ा परमाणु यानी परमाणु त्रिज्या आपकी फ्रेंसियम की होती है। अगर हम दोस्तों सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या की बात करें तो वो हीलियम है। इसको He इसलिए नोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम का याद रखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चा 2 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। चलिए, 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण किस तत्व के समान होते हैं? तो आपके मैग्नीशियम Mg के समान होते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को हम लोग नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयुक्तता आपकी 7 होती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष में जो क्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और ठीक है, इसकी जो संयोजकता होती है वो आपकी 7 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एरा कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोजन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय को हम लोग ऑन कहते हैं। इसके पीछे हम लोग ऑन लगाते हैं, कीटोन के पीछे ऑन लगाते हैं। नर जो भी कीटोन ग्रुप के होते हैं उसके पीछे हम ऑन लगाते हैं, ऑन। ठीक है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन आपका वृषण में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति यानी कि एनर्जी कहते हैं। जो कार्य करने की दर होती है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक बच्चा वाट होता है। वाट, WATT वाट होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक। और कार्य इक्वल टू होता है दोस्तों बल माइनस विस्थापन। ठीक है, कार्य इक्वल टू होता है बल माइनस विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन होता है बच्चा, बल इंटू विस्थापन है, माइनस नहीं होता बच्चा। कार्य इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू डी होता है। W इक्वल टू F इंटू डी यानी कि बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, यहाँ पर इंटू है। ठीक है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर साथियों आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। बिंद शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो बिंद शक्ति साथियों आपके बाकाटक, जो कि 255 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और इस वंश के शासक थे आपके बिंद शक्ति। ठीक है, कौन एक रसायन है, आखिर में से कौन सा एक रसायन है जो कॉर्क सेल में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो इसमें से आपका जो रसायन है वो आपका सुबेरिन रसायन है, जो कि कॉर्क सेल में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। और कॉर्क कैम्बियन द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है, और ये आपका बेसिकली क्यूक्रस सोबर नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उनका तना सूरज की रोशनी की
ओर झुकता है उसे हम लोग दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली पौधों में स्रावित होने वाले हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। इसके कारण दोस्तों तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। और ऑक्सिन हार्मोन की खोज दोस्तों 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा की गई थी। और ऑक्सिन हार्मोन ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, और जिबरेलिन्स जो हार्मोन होता है वो आपका बौने पौधों को लंबा कर देता है। जो पौधे बौने होते हैं उनको लंबा करने के लिए हम लोग जिबरेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2000 रुपए के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? दोस्तों जो छपा जो 2000 रुपये का जो नोट होता है जिस पर 2000 के नोट पर दोस्तों मंगलयान छपा होता है। मंगलयान जो पीछे छपा होता है वो आपका अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl अभिक्रिया करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें आपकी अनुदैर्घ्य होती हैं। ठीक है, ठीक है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है वो आपकी अनुदैर्घ्य में आती हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, 51 वाला क्वेश्चन आपका परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो परमाणु क्रमांक जिसका 57 होता है वो वाला जो एलिमेंट होता है वो आपका डी ब्लॉक में आता है। डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर कार्य बच्चा 0 हो गया, कार्य शून्य होने की स्थिति में जो विस्थापन और लगाए जाने वाला जो कोण है बल के बीच का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चा। और इसके अलावा देखिए जब W इक्वल टू होता है बेसिकली F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस 90 हो जाएगा तो बच्चा बल का आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। बाकी मैंने डिटेल में साथियों आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने डिटेल में आपको कंप्लीट मतलब कोर्स करवाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। कंप्लीट बहुत सारी वीडियो बनाई डिटेल में बनाई हुई हैं। और ये हम आ चुकी फास्ट टैग रिवीजन चला था क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, इसलिए मैं आपके लिए फास्ट चीज़ें आपको करा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में दोस्तों संवेग संरक्षित रहता है। संवेग का फॉर्मूला होता है वेग इंटू द्रव्यमान। संवेग कैसा ही मात्रक होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? सबसे पहले दोस्तों हम लोग आपसे निष्क्रिय गैसें आखिर कौन सा जो समूह होता है जिसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं? तो निष्क्रिय गैसें दोस्तों आपके 18वें समूह में आती हैं। 18वें ग्रुप में निष्क्रिय गैसें आती हैं। ठीक है, निष्क्रिय बच्चा वो गैसें होती हैं बेसिकली निष्क्रिय, और इसको हम अक्रिय गैसें भी बोलते हैं। ठीक है, और निष्क्रिय गैसें बेसिकली ऐसी गैसें होती हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो आपकी निष्क्रिय गैसें कहलाती हैं। और ये आपकी आवर्त सारणी के 18वें समूह में आती हैं। और जैसे आपका हीलियम हुआ, आपका नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, जीनॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब आपकी बेसिकली अक्रिय या फिर अक्रिय और आपकी निष्क्रिय गैसों में आती हैं। और इसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं यानी उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, और दुर्लभ गैस यानी कि रेयर गैस भी बोलते हैं। और निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस ये सब हम लोग बोलते हैं। और इसकी खोज आपकी लोकेयर, रेजमे और रेले द्वारा की गई थी। और आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में अक्रिय गैस को रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? बच्चा पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है तो वो पिंड में कौन सी ऊर्जा होगी? तो पिंड में बच्चा आपकी ये आपका गतिज ऊर्जा और स्थानांतरित ऊर्जा इसमें दोनों होती है। ठीक है, पिंड में दोनों होती है, गतिज ऊर्जा, और जब नीचे गिर गया वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी उस केस में हो जाती है। गतिज ऊर्जा का दोस्तों फॉर्मूला होता है हाफ mv, इसको याद रखिएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसी आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया? तो 17वें समूह में दोस्तों हैलोजन ग्रुप को रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर फ्रेंड। ये रहा कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा इसकी सबसे अधिक होती है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे हम लोग दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का चंद्रमा पर दोस्तों कोई भी वस्तु उसका भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है।
ठीक है, तो याद रखिएगा 60 किलो बताया गया तो पृथ्वी पर इसका 1/6 यानी कि 10 किलो होगा। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है भाई, चंद्रमा पर आपका 10 किलो होगा, पृथ्वी पर 60 किलो होगा, इस प्रकार 1/6 यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो लड़कों के जीन्स में मतलब लड़कों के मतलब जो बदलाव लाता है, लड़कों की जो युवावस्था को बदलाव लाता है बेसिकली, यानी कि लड़कों को एडल्ट बनाता है कुल मिला के। ये आपका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली लड़कों को युवावस्था के समय ये आपका उस समय डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण आपका मोजले द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस होता है और 5 से 8 डिग्री एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो एसिटिक एसिड यानी CH3COH को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग सिरका कहते हैं। ठीक है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। ये आपकी इंफ्रासोनिक वेव में आती है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच, कोई सैटेलाइट बच्चा और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? तो आपका अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। दूध वाला दूध के अम्लीकरण यानी कि एसिडिटी को रोकने के लिए ताजे दूध में आपका बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग आपका ब्यूट होता है। और डिटेल में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताएं, डिटेल में आप देख लीजिएगा। यहाँ चूंकि फास्ट रिवीजन हम सुपर फास्ट रिवीजन करा है, इसलिए आपको चीज़ें जल्दी जल्दी कराई जा रही हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है दोस्तों, मतलब बेसिकली बोल देंगे हम लोग बेसिकली 3.6 × 10⁻⁶ होता है और 36 लाख जूल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और 36 लाख जूल 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 लाख जूल होता है। ठीक है, और ये आपके बेसिकली वहाँ पर बहुत काम आते हैं, जब आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वहाँ पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करने होते हैं। बेसिकली इसका फॉर्म 3.6 × 10⁻⁶ आपका होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू। बादलों का रंग जो सफ़ेद होता है वो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा सफ़ेद दिखाई देता है बादलों का रंग। ठीक है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा पॉसिबल होता है। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ग्रेगरी मेंडल ने योगदान दिया था। ठीक है, आपका लिग्निन के कारण दोस्तों स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से किससे पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है? 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से जो बंदे जो पीड़ित होते हैं, और इनके लिए हम लोग 2 फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये आपका बाईफोकल लेंस हम इसको बोल सकते हैं, और बाईफोकल लेंस इसको होते हैं आपके। ठीक है, इसमें दोनों लेंस लगे होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई आपकी किलोवाट आवर होती है, यानी किलोवाट घंटा होती है। ये ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई होती है। ठीक है, यानी कि कमर्शियल यूनिट होती है। शनिवार आपका पारा का अयस्क है, और एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः आपके जोंक, केंचुआ और नेरिस ये जंतु आते हैं। कौन से पौधे के बीच एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? कौन पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो खाद्य भंडार के रूप में दोस्तों बीज पत्र काम करता है पौधों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया? तो इसको गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया। ईका एल्यूमिनियम को किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो उच्च आयनीकरण ऊर्जा आपकी हीलियम में होती है। हीलियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इसका ये आपका 18वें समूह में आपका हीलियम आता है। एस ब्लॉक में आपका रखा गया है हीलियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। ठीक है, और बेसिकली दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं, और ये आपका ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के पश्चात ये आपका दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। ये आपका रंगहीन होता है, और ये आपका
हाइड्रोजन का दोस्तों दूसरा सबसे हल्की गैस होती है आपकी हीलियम, और इसका उपयोग हम लोग दोस्तों बेसिकली करते हैं गुब्बारों में भरने के लिए हम लोग हीलियम का प्रयोग करते हैं, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग सांस लेने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और गहरे समुद्र में जो गहरे समुद्र होता है, गहरे समुद्र में दोस्तों जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर द्वारा जो वायु के स्थान पर, वायु की जगह पर दोस्तों जो गोताखोर सांस लेने के लिए आपका हीलियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जाइलम एक आपका जटिल स्थायी ऊतक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में आपकी KLMM सेल होती हैं। स्थितिज ऊर्जा आपकी MgH होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि बच्चा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप को हम लोग घर्षण कहते हैं। ये आपका घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन होता है। जिस तत्व के, जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसी में संयोजकता शून्य भी होती है। ठीक है, यानी कि जो नोबल गैसेस की यहाँ पर बच्चा हम बात कर रहे हैं आपसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस के बिलियंस से जब का कार्बन हाइड्रोक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग सफेद हो जाता है। C2H6 कैसा हाइड्रोकार्बन? C2H6 दोस्तों आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर दोस्तों आभासी और ये बड़ा होता है, इसलिए दंत जो चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और आप अपने दांत देखते हैं, दांत उसमें बड़े बड़े दिखते हैं, उनको कोई भी उन्हें टाका लगाना होता है तो ईजिली लगा सकते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करके। आभासी और यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखता है अवतल लेंस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्बन परमाणु के बारे में आपका कार्बन का बेसिकली एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। 12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो कार्बन परमाणु के बारे में दोस्तों C612 से हम लोग इसमें बेसिकली 6 आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 आपके इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसमें 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो भी आपका युग्मनज का निर्माण करते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। W = F/d होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये पारा आपका कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था यानी पारा मरकरी होता है। अणु शब्द को आपका डेमोक्रेटस ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, डेमोक्रेट्स ने बेसिकली प्रतिपादित किया था अणु शब्द को। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा रहा सकता? तो हाइड्रोजन नहीं पा सकता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर H होता है। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। सबसे पहले आपका हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक कोई भी स्थान पर हाइड्रोजन नहीं रखा गया। ठीक है, चलिए साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, तो बिल्कुल रट लीजिएगा अच्छे से। 2 बार नहीं, 2 बार 3 बार 5 बार, जब तक ये क्वेश्चन ना रह जाए तो रटते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे रहेंगे। ठीक है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु द्वारा रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि को हम लोग वास्तविक, जो निर्मित होने वाली छवि है वो आपकी वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है, कार्य करने की दर और ऊर्जा स्थानांतरण की दर शक्ति द्वारा व्याख्यात की जाती है। ठीक है, शक्ति यानी कि एनर्जी द्वारा व्याख्यात की जाती है। कार्य करने की दर और ऊर्जा अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर आपकी शक्ति के द्वारा व्याख्यात किया जाता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो आपका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन की इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बेझिझक बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। कॉपर के एक अणु में आपके 6.022 × 10⁻23 परमाणु होता है। मुक्त रूप से गिनना केवल आपका निर्वात में संभव है। ठीक है, इस प्रकार साथियों हम लोगों ने सेंचुरी मान ली है। अगर आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर करें, सो दैट मैं आपको लिए डेली ऐसे वीडियो ला सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो विज्ञान चालीसा आप ले लीजिए, क्योंकि साइंस की तैयारी में आपका 20 प्लस इजीली स्कोर करवा देगा। 23-24 नंबर भी आपका आसानी से स्कोर हो जाएगा दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। पूरा हम लोगों ने इसमें जान लगा दिया है विज्ञान चालीसा में। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स ई बुक तो मिल ही रहा है, साथ में आपको कंप्लीट दोस्तों कोर्स भी मिल रहा है, जिसमें आपको टॉप 5000 सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप देख लीजिएगा, पूरा आपको खोला भाई, खुली बात है ना। पूरा मैं क्रिस्टल क्लियर बात लेके चलता हूँ। आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और बाकी दोस्तों आप कंटेंट में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिजिक्स में फिजिक्स कंप्लीट आपको मिला है। चौथे से आपको वीडियो मिलेंगी, साथ में आपको 4 PDF आपको मिलेंगी, जो कि आप कंप्लीट PDF वाले सेक्शन में देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए भाई कैसा का कंटेंट इसमें है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार कंटेंट दोस्तों। साइंस के लिए विज्ञान चालीसा बेस्ट है, द बेस्ट है। इससे बेहतर दोस्तों पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। इससे शानदार ई बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको प्रिंट करवाना है, बाकी अब जैसे बच्चे प्रिंट कराते हैं वैसे आपको कराना है। आप बाकी ई बुक रिव्यू वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिव्यू है, इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। हर बच्चे इससे सेटिस्फाई है। और बाकी दोस्तों जीके के लिए दोस्तों आपको ये वाली बुक लेना है, जो कि बहुत ही शानदार ई बुक है, जो कि जीके प्लस साइंस की। इसमें टॉप 2100 क्वेश्चन है, जो कि सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो जो दोस्तों जीके के लिए आपको ये वाली लेना है, जिसमें आपके 1000-1200 क्वेश्चन जीके के हैं, जो कि आपकी जीके की तैयारी बढ़िया करवा देगा। और साइंस के क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन है इसमें। ये भी दोस्तों आपकी चैप्टर वाइज ही है, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, पूरा ये भी चैप्टर वाइज है दोस्तों, है ना। तो ये भी बहुत ही शानदार ई बुक, इसको आप ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये में आपको दी जा रही है दोस्तों। अगर आप ये दोनों लेना चाहते तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों से अच्छा दोस्तों आप एक कॉम्बो पैक लीजिए, सुपर कॉम्बो पैक लीजिए, सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपको 499 रुपये में साथियों 5 ई बुक दी जा रही है, 5 कोर्स दिए जा रहे हैं। जितने भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के विज्ञान चालीसा टॉपिक 2100 सारी आपको यहाँ पर ई बुक दी जा रही है। और 5 कोर्स यूथ पब्लिकेशन वगैरह की टॉपिक 2100, 7225 सब आपको कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी आपको फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, जो कि आप इसको लगाइए आराम से और बढ़िया फील कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है, जिसको आप लगा सकते हैं। और कोर्स की फीस दोस्तों 1999 रुपये, जो कि केवल कुछ ही बच्चों के लिए दोस्तों दिया जा रहा है ऑफर, जो कि केवल और केवल 499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों बेस्ट डील है, कुछ ही समय के लिए बेस्ट डील है। तो दोस्तों इसको आप ले लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप दोस्तों जीके और आप विज्ञान चालीसा लेना चाहते तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सुपर कॉम्बो पैक जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका दोस्तों ज़्यादा पैसा बचा देगा, आपका तैयारी भी काफ़ी अच्छा करा दे, प्रैक्टिस आपकी काफ़ी शानदार तरीके से करा देगा। आपको कंप्लीट सिंगल मतलब आपको एक जगह पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर हमने कंटेंट डाल रखा है, तो आप इसको ले सकते हैं। डाउनलोड आपको करना है गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।